एएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अपवाह तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे हम लोगों ने कैटेगराइज़ किया था 2 पार्ट में, एक हिमालय वाली नदियाँ और एक जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं। तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ना है, ठीक? तो उसके भी 2 पार्ट हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक? तो इनको भी हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। तो आज हम लोग को जो देखना है वो देखना है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो उससे पहले अगर हम कुछ छोटी नदियों की बात करें जो इधर कच्छ की खाड़ी में, ठीक, इधर खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी नदी है वो है लूनी नदी, ठीक? लूनी नदी, देखिए लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक? अगर आपको पहाड़ी का नाम भी जानना है तो जान लीजिए, यहाँ पे एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी। तो जो लूनी नदी है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, ठीक? ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी जो है राजस्थान की ये नदी तंत्र है, ठीक है? अब कुछ और बात करें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी नदी है जो अपने ऊपरी प्रवाह में, मतलब जहाँ से जब निकलती है तो ये मीठी होती है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये खारा होती जाती है, ठीक है? तो पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आप लोग देखिएगा। तो उसका आंसर क्या था? लूनी नदी था, ठीक? और कहाँ पे जाकर विलीन हो जाती है? तो कच्छ के रण में, मतलब कि समुद्र तक या सागर तक नहीं जा पाती है ये, कच्छ के रण में जाके ये विलीन हो जाती है लूनी नदी। दूसरी नदी की बात करें अगर, तो दूसरी जो हमारी नदी है यहीं से ही निकल रही है, अरावली पर्वत से ही निकल रही है दूसरी नदी हमारी, साबरमती। अगर हम लोग साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है उदयपुर। उदयपुर दिख रहा है? उदयपुर, इस पे, हाँ, उदयपुर जिले के पास ये भी अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक? और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, दोनों निकल रही हैं अरावली पर्वत से, ठीक है? लेकिन जो लूनी नदी है ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक? अगर हम लोग 2 महत्वपूर्ण शहर की बात करें, गांधीनगर और अहमदाबाद, तो ये कहाँ पर स्थित है? साबरमती नदी पर, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर आप, ये तो हम लोगों ने बात कर ली राजस्थान की, ठीक? राजस्थान से जो नदियाँ निकलती हैं। अगर अब हम लोग गुजरात में चलें तो गुजरात में भी आपको 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ दिख रही होंगी, एक ये मांडव और एक मांडव पहाड़ी से निकलती हुई भोगवा नदी, और एक गिर पहाड़ी से निकलती हुई शतरंजी नदी, और एक इधर भादर नदी। तो इन तीनों नदियों को ध्यान में रखिएगा। ये जो तीनों नदियाँ हैं, एक नदी जो निकल रही है, एक मिनट, एक नदी जो निकल रही है वो निकल रही है गिर पहाड़ी से। कौन सी नदी है वो? शतरंजी नदी। और मांडव पहाड़ी से 2 नदियाँ निकल रही हैं, भोगवा और भादर। और आप लोगों ने हिस्ट्री में एक जगह पढ़ा होगा लोथल, तो वो जो लोथल है वो इसी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो जो भादर नदी है वो तो इधर चली आएगी अरब सागर में, लेकिन ये जो भोगवा और शतरंजी नदियाँ हैं ये दोनों कहाँ पे चली आएंगी? तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे अपना जल गिराती हैं। उसके बाद अगर हम लोग चलें तो हमें जो नदी दिख रही है वो दिख रही है माही नदी, हमें दिख रही है माही नदी। माही नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के विंध्यन श्रेणी के पश्चिम से होता है, मध्य प्रदेश के विंध्यन श्रेणी के पश्चिम से होता है, ठीक? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो विंध्यन वाला श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये वाली जो श्रेणी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये विंध्यन श्रेणी है। तो विंध्यन श्रेणी से निकलती है ये, और 3 राज्यों, कौन कौन से राज्यों से? मध्य प्रदेश से तो निकली रही है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये भी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। माही नदी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये सब तो ठीक है, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ अपना जल गिराती है। मेन जो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक मिनट,
देखिए ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जा रही है, इस कर्क रेखा को एक बार यहाँ काटती है, एक बार ऐसे काटती है, उसके बाद ऐसे काटती है। तो कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है, माही नदी। उसके बाद दूसरी जो नदी है नेक्स्ट, वो है नर्मदा नदी। तो माही हो गया, सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लूनी, साबरमती, माही। अब नेक्स्ट है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत पर अमरकंटक चोटी से। देखिए ये नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक है, ठीक, अमरकंटक है। तो ये निकलती है कहाँ से? मैकाल पर्वत से निकलती है। देखिए यहाँ से ये दिख रहा है, ये ऐसे जा रही है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सीरीज थी ये विंध्याचल है, और ये नीचे वाला है ये सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा रेंज की अमरकंटक चोटी और मैकाल पर्वत, तीनों चीज़ याद रखिएगा। सतपुड़ा रेंज, अमरकंटक चोटी और मैकाल पर्वत, ठीक, यहाँ से निकलती है। उसके बाद उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच में ये बहते हुए देखे जा रही है। किन दो लोगों के बीच में बहती है? यहीं से निकल रही है। ऊपर विंध्याचल है और नीचे सतपुड़ा है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहते हुए भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और फिर बहती हुई ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक। अगर जब हम लोग जलप्रपात पढ़ेंगे आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा कि ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और फिर लास्ट में कहाँ पर? भड़ौच के पास ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक, और एस्चुरी बनाती है, ठीक। देखिए ये डिफरेंस पता होगा आप लोगों को कि जो ये नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं क्योंकि ये बहुत लंबा मार्ग नहीं तय करती हैं, ठीक। जैसे जो हिमालय की नदियां थी हमने देखा था बहुत लंबा मार्ग तय करती हैं, तो वो डेल्टा बना रही थी, और जबकि जो इधर वाली नदियाँ होती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़, तो एक चीज़ हमने देख ली है कि सतपुड़ा, अमरकंटक, मैकाल यहाँ से निकलती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, भड़ौच के पास अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये। देखिए जितनी भी नदियाँ आपको अभी तक दिखी हैं उसमें सबसे लंबी नदी यही है। तो 3 जगह से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, देखिए एक यहाँ से आ रही है हेरन नदी, तवा, छोटी तवा और कुंडी, और फिर गई। 5 नदियाँ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। यहाँ पे कुछ और चीज़ मैंने देखिए मेंशन की है, ये तीनों सतपुड़ा रेंज है, ठीक, और तीनों का नाम अलग अलग है क्योंकि नदियों द्वारा इनको काट दिया जाता है। तो इधर तो मैकाल श्रेणी है जहाँ से नर्मदा निकल रही थी, ये वाली जो श्रेणी है ये महादेव श्रेणी है, और ये वाली जो श्रेणी है ये गाविलगढ़ श्रेणी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि जो गाविलगढ़ श्रेणी है वो किस रेंज का भाग है, किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो वो सतपुड़ा, ठीक। अब देखिए ये जो बीच वाला रेंज है महादेव पहाड़ी, यहाँ से आपकी निकल रही है एक और नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी, ठीक है। अगर हम लोग ताप्ती और तापी नदी की बात करें तो ये जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा के महादेव श्रेणी से निकलती है और फिर उसके बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अच्छा क्या इम्पोर्टेंट है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये नदी अजंता और सतपुड़ा के बीच में बहती है। देखिए ध्यान रखिएगा 3 रेंज है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है और ये अजंता है, ठीक। अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, और ताप्ती बहती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से नदी इसमें आके मिल रही है पूर्णा नदी और गिरना नदी, और पूर्णा नदी कहाँ से निकल रही है? तो अजंता रेंज से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद सूरत जो है, सूरत इसी के किनारे स्थित है, ठीक। सूरत जो बंदरगाह है गुजरात, आपको पता होगा सूरत बंदरगाह, वो कहाँ पर है? तो यहीं पे, मतलब इसके ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, मुंबई। अब देखिए यहाँ नीचे मैंने कुछ लिख दिया था यहाँ पे कि नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से, और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिएगा उसमें थोड़ा सूरत कंफर्म कर लीजिएगा,
सूरत शायद गुजरात में है, ठीक, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद लूनी नदी हमने देखा, अंतःस्थलीय नदी का मतलब कि जो नदी स्थल में शुरू हो वहीं खत्म हो जाए, मतलब सागर या हाँ सागर तक मतलब ना पहुंच पाए वो, ठीक है। तो हमने देखी यहाँ पे एक नदी देखी, तवा, तवा नदी, तवा नदी अगर आएगा तो वो नर्मदा की सहायक नदी है। एक हमने तवी नदी पढ़ी थी, तो तवी और तवा में कंफ्यूज मत होइएगा, तवी चिनाब की सहायक नदी है और तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक। इसके अलावा अब और देखिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ और है, जैसे अगर सीक्वेंस पूछा जाएगा, इन सब का सिर्फ आपको ज़्यादातर सीक्वेंस ही याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, वैतरणा नदी, वैतरणा नदी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। वैतरणा नदी महाराष्ट्र में बहती है। इसके अलावा मांडवी, मांडवी, जुआरी, ये दोनों कहाँ पर है, गोवा में। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मांडवी पहाड़ी पढ़ा था, देखिए, तो मांडव पहाड़ी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मांडव पहाड़ी आएगा तो वो गुजरात में होगा, और मांडवी नदी होगी तो वो कहाँ पर होगी, गोवा में होगी। तो वैतरणा हमने देख लिया, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग एक जगह वैतरणी भी पढ़ेंगे, ठीक, वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैतरणा महाराष्ट्र में है, फिर मांडवी और जुआरी गोवा में है, ठीक, गोवा की नदियाँ हैं। फिर काली, वराही, शरावती, सीता, नेत्रावली, अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको ये नाम मिलेंगे, सीक्वेंस में लगाने को आता है, तो ये सब कर्नाटक की नदियाँ हैं। उसके बाद अगर देखें केरल की बात करें, तो केरल में कौन कौन सी नदियाँ हैं, पेरियार नदी है, भरतपुजा नदी है और पेम्पा नदी है, ठीक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ये जो काली नदी है, ये करवाड़ की खाड़ी, करवाड़ की खाड़ी मैप में आप लोग देखेंगे तो करवाड़ की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। उसके बाद ये जो वराही नदी है, ठीक है, वराही नदी, इस पर कुचिकल जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, ठीक। फिर उसके बाद केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपुजा नदी, ठीक। तो इडुक्की जो परियोजना है वो पेरियार नदी पर है, और मुल्ला पेरियार परियोजना किस पर है, ये भी पेरियार नदी पर है, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ और थोड़ा फैक्ट, अब ये तो मैप वाला काम हो गया, अब थोड़ा हम लोग फैक्ट पे चलते हैं। देखिए, शतरंजी नदी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, शतरंजी नदी देखा था ऊपर, यहाँ पे गुजरात में, ये शतरंजी नदी नीचे है और ऊपर भोगवा और भादर है। तो शतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में, जिला विला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस गुजरात से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई याद रखिएगा, क्योंकि ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, तो 1312 किलोमीटर है। मैकाल पर्वत पर, सतपुड़ा रेंज की जो मैकाल पर्वत है उस पे अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा, बताया था विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती हुई, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है और भड़ौच के पास ये अरब सागर में गिर जाती है। ज्वालामुखी मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ये 3 राज्यों से होकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है। फिर लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी मैंने बता दिया था, ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर साबरमती, साबरमती का भी हम लोग बात कर लिए थे कि खंबात की खाड़ी में, ये भी उदयपुर मतलब वही अरावली से निकल रही थी, उसके बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी के तट पर स्थित है, ठीक। अब आगे देखिए, माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, तो विंध्य क्षेत्र से, ठीक। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से प्रवाहित होते हुए अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर भादर की बात करें, भादर भी हम लोगों ने गोवा में देखा था, ठीक। तो गुजरात में, गुजरात के राजकोट जिले से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिराती है भादर। मांडवी और जुआरी ये गोवा में था। गोवा की 2 सबसे प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। फिर हम लोगों ने काली देखा था, काली नदी कर्नाटक से निकलती है और करवाड़ की खाड़ी में अपना जल गिराती है। शरावती, ये भी कर्नाटक की नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, यह गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। फिर पेरियार, केरल की सबसे लंबी नदी है, जो अन्नामलाई, ये इंपॉर्टेंट है, पेरियार अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और फिर अरब सागर में अपना जल गिराती है। फिर भरतपुजा, ये भी
अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी, मतलब केरल की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी दोनों नदियाँ अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक, इसको पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ताप्ती नदी, इसकी भी हम लोगों ने बात की थी कि महादेव श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। सतपुड़ा और अजंता के बीच में प्रवाहित होती है। गिरना और पूर्णा इसकी सहायक नदियाँ, और गिरना और पूर्णा कहाँ से निकलती हैं? तो अजंता से। ठीक, तो ये था आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, मेन जो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, इसका सीक्वेंस, मतलब शुरू से ही अगर आप मैप बनाइएगा तो शुरू से बनाते जाइएगा और पूरा नीचे तक जाइएगा बना के। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।